हाय फ्रेंड, मैं हूं अरुण। स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन भाई जी पर। फ्रेंड, आज हम यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए 5 डाउट्स प्रश्न करेंगे। ठीक है फ्रेंड, यह प्रश्न यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में बार बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या है, सुनिए ध्यान से। राम एक काम को 1/3 भाग 10 दिन में, श्याम 2/5 भाग कार्य 10 दिन में, सोहन 1/4 कार्य 5 दिनों में करता है। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कितने प्रतिशत कार्य समाप्त होगा। ठीक है, और ऑप्शन है 55, 25, 37 और 40। ठीक है ना। तो आइए इसको बहुत ही आसान तरीक़ों से हल करते हैं। फ्रेंड, राम है। राम किसी काम का 1/3 भाग, ठीक है, कितने दिन में करता है? तो 10 दिन में करता है। ठीक है ना। तो मेरी बात को थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान से। फ्रेंड, जब भी आपको ऐसा आएगा ना 1/3 भाग, 2/5 भाग, 3/6 भाग, तो फ्रेंड आप क्या करेंगे? फ्रेंड, आप एक भाग का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड रेशियो में ना एक भाग ही क्या होता है, 100% के बराबर होता है। ठीक है ना। अगर रेशियो से करना है तो एक भाग का मान निकालेंगे, और करना है परसेंटेज से तो 100% का मान निकालेंगे। ठीक है ना। फ्रेंड, यह प्रश्न परसेंटेज से और रेशियो से दोनों तरीक़ों से आसानी से हो जाता है। ठीक है। तो राम 1/3 भाग 10 दिन में करता है। तो फ्रेंड एक भाग कितना दिन में करता होगा? तो क्या करेंगे हम? 3 से इस 10 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। ठीक है। उसके बाद क्या है? श्याम। फ्रेंड, जो श्याम है 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना दिन में करता है? तो 10 दिन में करता है। यहाँ से एक भाग का मान निकालिए। तो पहले क्या करेंगे आप? 2 है ना, तो इसको 1 करेंगे तो 2 से भाग कर दीजिए, और इसमें भी 2 से भाग कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 2 5 10, और 3 से 2/5 है तो 5 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2/5 तो हो गया ना 5, 5 5 25, तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और फ्रेंड क्या है? सोहन है। क्या है? सोहन। वह 1/4 भाग कितना दिन में करता है? तो 5 दिन में करता है। तो फ्रेंड एक भाग कितना दिन में करेगा? तो 4 5 20 दिन में करेगा। ठीक है ना। उसके बाद हम निकाल देंगे टोटल वर्क। क्यों? क्योंकि क्या है, देखिए राम 1/3 भाग 10 दिन में करता है। काम का ना तो काम पता ही नहीं है, तो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 30 का, 25 का और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है। इस 300 काम को जो राम है 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? 10 करता होगा। तो श्याम का क्षमता कितना हो जाएगा? 25, 300 भागा में 25, तो 4 3 12 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा सोहन का? तो 3/20 15 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड राम का क्षमता 10 आ गया, श्याम का क्षमता 12 आ गया, सोहन का क्षमता कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या बोला है प्रश्न? यदि तीनों मिलकर कार्य करें, ठीक है, तो तीनों मिलकर कितना काम कर देंगे? तो 15 12 27, 27 और 10 कितना हो जाएगा? 37। ठीक है। तीनों मिलकर एक दिन में 37 काम कर लेते हैं। कितना दिन करते हैं? तो 3 दिनों में कितने प्रतिशत कार्य समाप्त होगा? तो 3 दिनों में कितना प्रतिशत कार्य समाप्त होगा? तो पहले निकाल लीजिए कि तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम कर लेंगे। ये तीनों मिलकर एक दिन में 37 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे? 37 या 111 काम कर लेंगे। बताना है परसेंटेज में। 300 में से 111 काम कर लिए हैं, तो परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? तो 111/300 और गुणा में 100%। ठीक है। तो 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 के पहाड़ा में 111 कितने बार में? 37 बार में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 37%, जो कि फ्रेंड क्या है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, अगर आपको यह प्रश्न अच्छे समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर समझ में नहीं आया है, यहाँ पर डाउट है। मैं आपको अच्छा से डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। तो आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, तो सुनिए ध्यान से। फ्रेंड, जो ए किसी कार्य का 3/4 भाग, फ्रेंड क्या बोला है कि 3/4 भाग 18 दिनों में, बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिनों में, तथा सी उसी काम का 60% भाग 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए, बी व सी अलग अलग क्रमशः 4 दिन, 6 दिन व 8 दिन कार्य करें, तो कितने प्रतिशत कार्य अभी भी होना बाकी है? ऑप्शन है
40%, 25%, 30%, 27%। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही सवाल करना है। ठीक है ना। ए है, फिर क्या बोला है कि ए कितना भाग, तो 3/4 भाग कितना दिन में करता है, तो 18 दिन में करता है। यहाँ से एक भाग का मान निकालिए, तो 3 से भाग कीजिए 6 बार, 6 चौके 24, कितना हो जाएगा 24। ठीक है ना। आगे देखिए बी है, बी 2/3 भाग करता है 12 दिन में, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, तो 2 से भाग कीजिए 6 बार में, और 6 तिरी 18। ठीक है। उसके बाद सी है, सी क्या बोल रहा है 60% भाग। फ्रेंड क्या बोला है सी 60%, तो इसको तोड़ दीजिए फ्रैक्शन में, तो 60% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, तो 60 गुणा में 1/100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, घटाइए 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में। फ्रेंड कितना हो गया 60% का मान कितना हो गया 3/5 भाग। ठीक है ना। कितना दिन में करता है, तो ये करता है 24 दिन में, तो एक भाग कितना दिन में कर लेगा, तो 3 से भाग कीजिए, कितना हो जाएगा 8, 8 5 40, तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है ना। उसके बाद तीनों का एलसीएम लीजिए, 24 का 18 का और किसका 40 का, तो 24 का 18 का और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए इस 360 काम को जो ए है 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, तो 360 में 24 से भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो 360 है ना, 360 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 गुणा में 40। ठीक है। और 40 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणा में 5। ठीक है ना। अब बट्टा में 24, तो 8 से 3 बार में, और 3 से कितने बार में 3 बार में, 3 5 15। फ्रेंड 360 काम को ए करता है 24 दिन में, तो एक दिन में कितना कर लेगा, तो 15 कर लेगा। 360 काम को बी करता है 18 दिन में, तो एक दिन में कितना कर लेगा, तो 20 कर लेगा। ठीक है। 360 काम को सी करता है 60 दिन में, तो एक दिन में कितना कर लेगा, 360 भागा में 40 9। ठीक है ना। ये तीनों का अलग अलग क्षमता आ गया। ठीक है। आगे देखिए यदि ए बी व सी अलग अलग क्रमशः 4 दिन 6 दिन व 9 8 दिन कार्य करें। ठीक है ना। अलग अलग ए है, ए का क्षमता कितना है 15, और कितना दिन काम करता है, तो 4 दिन, तो 15 चौके 60 काम कर लेगा। ठीक है। बी का क्षमता 20 है, कितना दिन काम करता है 6 दिन, तो 6 दुना का 12, 120 काम कर लेगा। ठीक है। उसके बाद सी है, सी का क्षमता कितना है 9, और कितना दिन काम करता है 8 दिन, तो कितना काम कर लेगा 9 8 72। ठीक है। तीनों को जोड़ लीजिए, कितना काम हो गया, तो 2 हो गया, 6 2 8, 8 और 7 15 के 5 हासिल में 1, और 1 1 2 कितना हो गया 2 हो गया, तो 252 काम हो गया। ठीक है ना फ्रेंड। 252 काम तो हो गया। अभी कितना बाकी है, तो 360 में से, तो 360 माइनस 252 घटा लीजिए, तो जाएगा 10 में से 8 तो 2 तो 8 0 और 1, तो कितना काम बचा है, अभी 108 काम बचा है। बताना है परसेंटेज में, तो क्या लिखेंगे 108 और बटा में 360 और गुणा में 100%। ठीक है। तो 108 कट जाएगा 36 से कितने बार में 3 बार में, और 36 से कितने बार में 10 बार में। ठीक है ना। तो 10 बटा में 3 बटा में 10, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना हो गया 30%। तो फ्रेंड अभी भी काम कितना बाकी है, तो 30%। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या है, तो सुनिए ध्यान से। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है ना। यह प्रश्न आपसे आसान तरीक़ों से और बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है।
तो इस प्रश्न का आंसर आप कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। हमें पूर्ण विश्वास है आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। ए एक खेल के 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काटता है तथा बी इस खेत के 1/3 भाग की फसल को 10 दिन में काटता है, ठीक है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल को कितने दिन में काटेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, आइए इसको मैं कर लेता हूँ। जो ए है, ए 2/5 भाग कितने दिन में काटता है? तो 6 दिन में काटता है। तो एक भाग कितने दिन में काटेगा? तो 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में, और 3 5 क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। उसके बाद बी है, बी 1/3 भाग, बी 1/3 भाग 10 दिन में काटता है। तो एक भाग कितने दिन में काटेगा? 3 दहाइयाँ 30, ठीक है। उसके बाद ए तथा बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल को कितने दिन में काटेंगे? ऑप्शन है 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान है। तो 15 का और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इस 30 खेत को ए काटता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काटता होगा? 2 काटता होगा। इस 30 काम को 30 खेत को 30 दिन में काट देता है, तो एक दिन में कितना काटता होगा? एक काम काटता होगा, ठीक है ना। दोनों मिल के कितना काट देंगे? तो 2 और 1 3 काट देंगे, ठीक है ना। काम कितना है? 30 है। इस 30 का कितना काटना है? 4/5 भाग काटना है, ठीक है ना। 4/5 काटना है। तो पहले इस 30 का 4/5 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 30 गुणा में 4/5, अब 5 के पहाड़ा में 30 कितने बार में? 6 बार में, 6 चौके 24, यानी कि इस 24 काम को ही काटना है। कौन काटेंगे? तो ए और बी दोनों मिलकर, और दोनों मिलकर कितना काटते हैं? एक दिन में 3 काटते हैं। तो इस 24 को कितने दिन में काट देंगे? तो 24/3, तो कितना हो जाएगा? 8। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 दिन, ठीक है। 8 दिन, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड अगला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है? सुनिए ध्यान से। किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। फ्रेंड ये भी सवाल आपको बहुत ही आसान तरीक़ों से आ जाएगा, ठीक है ना। सेम टू सेम ऐसे ही जो कि पिछला सवाल हुआ है। बस इसमें क्या ध्यान देना है कि बी की सहायता से बोला है ना, वहाँ पर ए प्लस बी दोनों को एक साथ में कर लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, बाकी आगे वाला इसका आगे वाला आप लोग सॉल्व करके आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से। जो ए है, ठीक है ना, 7/10 भाग 15 दिन में काट देता है, ठीक है ना। कितना दिन में? 15 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो एक भाग का मान निकालिए, तो 10 से इसमें गुणा कीजिए, तो 15 10 में 150, और 7 से इसमें भाग कीजिए, ठीक है। 7 से क्यों भाग किए हैं मैं? क्योंकि 15 7 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद बी की सहायता से, मतलब कि ए प्लस बी दोनों आ जाएगा। बी की सहायता से शेष काम फ्रेंड्स शेष काम कितना हो गया? देखिए जो नीचे वाला होता है ना, वही क्या होता है? टोटल वर्क, मतलब 10 हिस्सा में से 7 भाग तो ए कर लिया, शेष काम कितना बचा? तो 10 में से 3 बचा। उसके फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो 3/10 लिखेंगे। तो 3/10 भाग यानी कि शेष भाग कितना दिन में पूरा किया? तो 4 दिन में पूरा किया। तो एक भाग का मान निकाल लीजिए, 10 से इसमें गुणा कीजिए और 3 से भाग कीजिए, तो 40 में कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद क्या बोला है कि पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन है 10 सही 1/3 दिन, 12 सही 2/3 दिन, 13 सही 1/3 दिन, और 8 सही 1/4 दिन, ठीक है ना। आइए आगे देखिए फ्रेंड, जब भी आपको ऐसा आए ना, टाइम एंड वर्क में ऐसा सवाल आए फ्रैक्शन वाला, ठीक है ना, तो आप बस ऊपर वाले पर ध्यान दीजिए। किस पे? ऊपर वाले पे। सिर्फ ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए। किसका? सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का। तो 150 और कितना? 40। 150 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 600 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, और 0 हो तो लग जाएगा एक 0, तो कितना हो जाएगा? 600, ठीक है। तो 150 से भाग कीजिए इसमें और 7 से गुणा कीजिए,
तो 150 के पहाड़ा में 6 से कितने बार में आ जाएगा, 4 बार में। और 4 7 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। उसके बाद 400 से इसमें भाग कीजिए, कितना आ जाएगा 15। अब 15 में गुणा कीजिए 3 से, तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45, ठीक है। जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो सिर्फ और सिर्फ किसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का। मैं 150 और 40 का एलसीएम लिया हूँ, तो कितना आ गया है 600 आ गया है। उसके बाद क्या करेंगे आप, 150 से इसमें भाग करेंगे तो 4 बार, और 7 से इसमें गुणा कर देंगे तो 7 चौके 28। 40 से इसमें भाग कीजिए 15 बार, अब 15 तिया 45, ठीक है ना। यानी कि ए का क्षमता कितना आ गया 28, और ए प्लस बी दोनों का क्षमता कितना आ गया 45, ठीक है। तो दोनों मिलकर यही है ना 45 ही है, घटा देंगे तो गलती हो जाएगा। सिर्फ दोनों मिलकर बोला है, दोनों मिलकर यही हो गया। तो 600 है, काम कर देना है 45 दिन में, ठीक है ना। इसको लिख देना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको कर लेते हैं। कटाइए इसको कितने से, 5 से। 5 से कितने बार में, 9 बार में। कटाइए इसको 5 से कितने बार में, 12 5 60, 120 बार में। कटाइए 3 से कितने बार में, 3 बार में। और 3 से कितने बार में, तो 40 बार में, ठीक है। 13 तिया 39, 13 सही 1/3। तो क्या हो जाएगा 13 सही 1/3 दिन, जो कि क्या हो जाएगा फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए और प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मज़ा आ रहा है बहुत करने में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है कि दिनेश किसी काम का 7/10 भाग 14 दिन में समाप्त करता है। बाद में वह सुरेश की मदद से शेष कार्य को 2 दिन में समाप्त कर देता है। तो सुरेश अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम यही सवाल है, आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है, और ईमानदारी से बताना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये भी सवाल आप बहुत ही आसान तरीक़ों से हल कर लेंगे, ठीक है, जैसे मैं बताया हूँ, ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है, सुनिए ध्यान से। ए किसी काम का 5/8 भाग 15 दिन में कर सकता है। शेष काम बी 5 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उसके कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ये भी सवाल आपको करके बता देना है ऑप्शन में, ठीक है ना। तो फ्रेंड, तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही करने में मज़ा आया होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।